पहली चीज तो ये सेल्फ स्टीम से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो सेल्फ स्टीम है वो कहीं ना कहीं थॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है कि सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं आपको फेलियर को फेस करना सिखाता है। सेल्फ स्टीम है वो रिस्क लेने में हेल्प करती है। सेल्फ स्टीम है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्योंकि जो इंसान जितना सेल्फ अवेयर होता है उतनी जल्दी डिसीजन ले सकता है। बटरिंग नहीं करते तो उन्हें पता है कि यार जो भी मिलना है उसकी मर्जी से मिलना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज हम रेडी हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए थॉट के साथ और नई एनर्जी के साथ। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टीम क्या होती है और सेल्फ स्टीम की जो फाउंडेशन है वो कौन सी चीजें हैं जो सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करती हैं, सेल्फ स्टीम सक्सेस के लिए क्यों जरूरी है और वो कौन से लेवल्स ऑफ सेल्फ स्टीम हैं जो हमको रखने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टीम के बारे में कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। देखिए, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपने बारे में क्या राय है, क्या थॉट है, यानी आप कह सकते हो आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो। दिस इज द सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम बेसिकली आपका खुद को लेके जो थॉट प्रोसेस है ना, उससे आपकी सेल्फ स्टीम बनती है। अब से आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। आप कह सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ सेल्फ स्टीम है वो दो चीजों पे टिकी हुई है। पहली है आपकी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आपको अपनी कैपेबिलिटी से पूरा यकीन होता है कि मैं कर लूंगा। और दूसरी चीज होती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी मैं इज्जत डिजर्व करता हूं, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं ना आपकी सेल्फ स्टीम की ना फाउंडेशन होती हैं। वैसे तो और भी चीजें होती हैं जो आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाती हैं, जिसमें आपका लिविंग कॉन्शियसली आता है, आपका शऊर के साथ एक होश में जीना, होश में रहना, ये भी आपकी सेल्फ स्टीम को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। कॉन्शियसली जीने का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज है उसको एक्सेप्ट करते हो, सही को सही बताते हो, गलत को गलत बताते हो। अगर आप एक ऐसी जॉब में जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आप कहते हो चलो ठीक है, तो इसका मतलब आप एक कॉन्शियसली आप शऊर के साथ नहीं जी रहे हो। अगर आप शऊर के साथ जी रहे हो, कॉन्शियस के साथ जी रहे हो, तब भी आपकी सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस है, अगर आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस अच्छी नहीं है तो आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं होगी। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, सारी चीजों को ना आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। आप एक्सेप्ट करते हो कि यार मेरे अंदर कमियां भी हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी काम बिगड़ता है तो आप दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते हो, आप कोई भी एक्ट आपने किया उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जिस इंसान की सेल्फ स्टीम हाई होती है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसके लिए जरूरी होती हैं। अब सवाल ये कि जो सेल्फ स्टीम है वो सक्सेस के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सेल्फ स्टीम से क्या होता है, पहली चीज तो ये सेल्फ स्टीम से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको अपने बारे में पता होता है, आप सेल्फ अवेयर होते हो, तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो सेल्फ स्टीम है वो कहीं ना कहीं थॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। तो जो इंसान सेल्फ अवेयर होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी चीज ये कि सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं आपको फेलियर को फेस करना सिखाता है। आप फेलियर को फेस करना सीख जाते हो क्योंकि आपको अपने इमोशंस का पता होता है, अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ का पता होता है, तो आप फेलियर को डील कर लेते हो। तीसरी चीज ये कि जो सेल्फ स्टीम है वो रिस्क लेने में हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैं इस हद तक जा सकता हूँ, इस हद तक रिस्क ले सकता हूँ। तो क्योंकि आप सेल्फ अवेयर होते हो तो सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने में भी हेल्प करती है। और चौथी चीज ये कि सेल्फ स्टीम है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्योंकि जो इंसान जितना सेल्फ अवेयर होता है उतनी जल्दी डिसीजन ले सकता है, तो इसमें भी आपकी हेल्प करती है। और जो आपकी सेल्फ स्टीम है वो कंसिस्टेंसी में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो इंसान को खुद पे यकीन होता है, खुद के विजन पे यकीन होता है, खुद के मकसद पे यकीन होता है, तो वो कंसिस्ट भी रह पाता है। तो ये चीज भी है जो सेल्फ स्टीम है, तो इन चीजों में भी आपकी वो हेल्प करती है। और देखिए, जो सेल्फ स्टीम है उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं, यानी 3 लेवल्स ऑफ सेल्फ स्टीम होती है, जिसमें आपका एक लेवल होता है, कुछ लोग लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं जिनको खुद पे शक होता है यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों की जो स्टीम होती है वो हेल्थी सेल्फ स्टीम होती है, उन्हें यार खुद पे यकीन होता है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कैपेबल हूँ, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। एक वो होते हैं, एक होते हैं ओवर सेल्फ स्टीम वाले,
यानी जो सबसे ज्यादा खुद को ऊपर समझ रहे होते हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये भी एक लेवल होता है सेल्फ एस्टीम का। और वेयर एवर आई थिंक उन लोगों में सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है जो बिलीवर होते हैं, जिन्हें अल्लाह पे यकीन होता है, जिन्हें गॉड पे पूरा यकीन होता है कि यार इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा रब है। तो वो लोगों के सामने बटरिंग नहीं करते, तो उन्हें पता है कि यार जो भी मिलना है उसकी मर्जी से मिलना है। तो ये सारी चीजें अगर आप माइंड में रखते हो तो कहीं ना कहीं सक्सेस का एक जो रास्ता है, पाथ है, उसकी तरफ आप जा सकते हो। क्योंकि कामयाबी के लिए सेल्फ एस्टीम का होना, आत्मसम्मान का होना, बड़ा इंसान बनने के लिए आपको जरूरी है। क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं, बड़े इंसान होते हैं, जो कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये चीजें होती हैं। वो खाली नहीं होते हैं, वो सैलों पे, सरफेस पे नहीं जी रहे होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं।